Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर. एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऑल अबाउट द स्पिरिट एनिमल हॉक. Yes, hawk. Guys, every animal is a spirit animal. We are spiritual beings having human experience. So, उसी तरह they are also spiritual beings having hawk experience or having crow experience और हैविंग कबूतर एक्सपीरियंस. कबूतर का इंग्लिश जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही हार्ड है, इसलिए मैंने वो वर्ड बोला ही नहीं. एक भाई ने क्वेश्चन कर दिया अचानक से कि भाई ईगल पे वीडियो बनाओ. तो हॉक जो है भाई वो ईगल ही है, उसे गोल्डन ईगल भी बोल सकते हैं, लेकिन वो ईगल नहीं है. ईगल प्रजाति का ही है, ईगल नहीं है. ईगल जो है हॉक के बाद बना. तो इस वीडियो के अंत में आप ईगल स्पिरिट एनिमल को समझ जाओगे, लेकिन पहले हॉक को हमें समझना है. इसके पीछे एक मिथोलॉजी है. मैं मिथोलॉजी से स्टार्ट करूंगा, फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि साइंस के पर्सपेक्टिव से, एनर्जी के पर्सपेक्टिव से और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से. लेकिन पहले इसके मिथोलॉजी पे चलते हैं. तो इसका मिथोलॉजी जो है, मैं गांव जब आया तो एक बूढ़े अंकल उधर रहते हैं, खेती करते हैं धार के पास. तो वो बता रहे थे कि जो हॉक है, जो उसके माँ बाप हैं, सब भाई माँ बाप से आया, तो उसके माँ बाप जब घोंसला बनाते हैं तो कांटों की घोंसला बनाते हैं. मैंने देखा नहीं है ईगल का घोंसला कैसा होता है, ये मिथोलॉजी है, मैंने शुरुआत में ही बोली. बड़ा सा ट्री में ही भाई, जैसे देखो एक बड़ा सा पेड़ है और बड़े बड़े पेड़ में ही बनाते हैं. इधर छोटे मोटे पेड़ में नहीं बनाते हैं जो हमारे घर के आसपास होते हैं. तो कांटों का उसका फॉरेस्ट होता है. और उसमें क्या करते हैं उसके माँ बाप, जब हॉक पैदा होता है तो उस टाइम बहुत ही मुलायम घास, बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट, जैसे हम लोग भाई अपने घर में सोते हैं, कितना गद्दा रहता है अच्छे रूई का, अच्छे क्वालिटी का, मज़े से सोते हैं. तो वो जब पैदा होता है तो वहाँ भी वो उसकी माँ जो है बिल्कुल मुलायम घास उसके घोंसले में रख देती है, बिल्कुल मुलायम, कि उसको कांटा गड़े नहीं. और जब वो हॉक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो फिर इसके माँ बाप क्या करते हैं कि जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा तो अपने चोंच से या अपने पैर से, उसका पंजा भी तो बहुत ही खतरनाक होता है, एक एक को प्यार से, अचानक से नहीं, एक एक घास को वो निकालते रहते हैं कि ताकि वो जैसे जैसे बड़ा हुए, घास निकले तो उसका जो सॉफ्ट लग रहा था वो ख़त्म हो, उसको कांटा गड़े, क्योंकि कांटों का घोंसला है. तो हॉक का बच्चा बड़ा होता जाता है, एक एक निकलता जाता है. तो जब वो बैठने की कोशिश करता है तो उसे कांटा करता है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा. और अब भाई हॉक को अगर ज़मीन में उतरते हुए देखोगे तो उसको देखोगे
यू बेबी यो, अरे बिल्कुल तनाव आशा, क्योंकि उसके माँ बाप जो उसको शिक्षा देते हैं वैसे ही कि कांटों का घोंसला है और मुलायमपन बचपन में दिया जब तक उसका उतना का जरूरत था। ए, बदमाशी रे, चल निकल। तो ये मिथोलॉजी है। तो ये मिथोलॉजी है, लेकिन ये सिखाती है हमें कि हम जो स्पिरिट एनिमल में जो बर्ड्स हैं भाई, बर्ड्स फ्री है। पंछी को उड़ने से कोई भी रोक ही नहीं सकता है। जिस भी पंछी का जैसा भी उड़ान बनाया गया है, सबका यूनिकनेस है। बर्ड्स आर फ्री। तो अपने ईगल एनिमल के बारे में पूछा, ईगल पंछी के बारे में, तो वो पावरफुल स्पिरिट एनिमल है और मुझे वो मिला था। यस, अब थोड़ा रियलिटी पे आते हैं, वो मिथोलॉजी था, अब रियलिटी पे आते हैं कि मैं जब दिल्ली में था, अवेकनिंग की शुरुआत होने लगी, तो वही हॉक्स छत में जाता था, दिखने लगे। तो कौन समझता है भाई, हम लोग तो हमेशा से ही पंछी को देखे हैं, चील को देखे हैं, देखते ही रहते हैं, अभी भी देखते हैं, क्या समझते हैं, नहीं समझते हैं। तो इसकी शुरुआत मैं करूँगा निकोला टेस्ला के एक लाइन से। वो बोले हैं, इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। सो वो जो मिथोलॉजी को अब यहाँ पे रियलिटी पे ला, था ना कांटा घोंसले में, कि देखते रहना है। ईगल के माँ बाप, हॉक के माँ बाप उसे वही शिक्षा देते हैं। और ट्री ऑफ लाइफ से देखना है कि ट्री ऑफ लाइफ, सबका ट्री, सबका फाउंडेशन एक ट्री ऑफ लाइफ। तो उसका घोंसला भाई पेड़ में ही बनता है। तो जैसे अभी हम हैं, हमारा कॉन्शियसनेस बन के है। जैसे मैं दिल्ली में था, मैं देखा फर्स्ट टाइम, मुझे लगा अरे भाई क्या क्या सिस्टम है भाई, क्या कुछ मैच कर रहा है क्या, टावर पकड़ रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है क्या। जैसे हम लोग बोलते हैं हेलो, उधर से बोलता है हेलो, मैच क्या ना भाई, सुनने की दुनिया में। लेकिन ईगल के पास देखने की दुनिया है, उसके पास विज़न है, उसकी थर्ड आई बिल्कुल ओपन है। ईगल के जितने भी प्रजाति है, हॉग भी ईगल का ही प्रजाति है। तो वहाँ से मिला चीज़ें, मुझे समझ में आ गई भाई। कि हम उड़ना चाहेंगे, हमें कोई रोक पाएगा भाई उड़ने से? कोई रोक सकता है? तो यहीं पे फाउंडेशन मिला, यहीं पे ये मेरा ही खेत है और सेमल का पेड़ है कि सबका ट्री ऑफ लाइफ, इसका फल ही रूही है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। तो ईगल वही, उसमें उतना उड़ान कैसे आया, वो उतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना, इसका भी तो भाई एग्जामिन करना पड़ेगा। चलो मैं आसान करता हूँ स्पिरिट एनिमल को। बहुत ही ऊंचाई में आपको लेकर जाता हूँ। कौन सा बहुत ही ऊंचाई? इजिप्ट का पिरामिड देखते हो, यही कलर का है। और जो हॉक है वही गोल्डन ईगल है, उसे गोल्डन ईगल हम बोल सकते हैं। वहाँ जो पत्थर का ट्रिनिटी बना है 4th पिलर में ही, पिरामिड ऑफ गीजा सबसे बड़ा है ना। कैसा है, हम लोग देखते हैं तो कैसा लगता है? ऐसा ऐसा लगता है नहीं, इसे ऐसे करो, ये ऐसे है, ऐसा। और आप हॉक को उड़ते देखोगे या ईगल को, तो उसका पूंछ देखोगे सेम ऐसा फैलता है, सेम। ये तो अच्छी आकृति नहीं बनी, वो बिल्कुल क्लियर आकृति बनाता है ट्रिनिटी का, उसका पूंछ। और उसका वही पूंछ के बाद यहाँ से उसका बॉडी बनता है। यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना, तब हॉक बना वो, तब उसे आई ऑफ हॉरस मिला। ऊंचाई से आई, कि ऊंचाई से वो देख सकता है कि कैसे वर्ल्ड चल रही है, कौन सा गेम है, उसके पास वो विज़न है।
और शिकार किसका करता है? जो धरती में चूजे हैं, चूजे जो मुर्गा मुर्गी के बच्चे हैं, उसका शिकार करता है, उसको खा जाता है। उसको भी खाता है रीजन से, बोलता है भोजन जो उड़ेंगे तो भाई तुमसे ही एनर्जी मिलेगा। और उसको सिखाने के लिए कि तुम धरती के प्राणी हो और तुम्हें भी थोड़ा सा पंख है, मुर्गा मुर्गी को भी पंख होता है, तुम भी हल्का उड़ सकते हो, लेकिन मेरे जैसा उड़ान तुम्हारे पास नहीं है। तो तुमको धरती को साफ रखना है, धरती को, इसलिए वो चूजा को खाता है। हॉक ईगल से मुर्गी का बच्चा सबको खा जाता है भाई, लेगा अपने पंजा से। अब गांव घर में रहोगे तो देखने के लिए मिलेगा, पकड़ेगा लेके उड़ जाएगा। ऐसे धरती में आपने नाम सुना होगा द अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, या बहुत सारे किंग्स को देखा होगा भाई, ये वाला क्राउन पहनते हैं, ये वाला क्राउन नहीं, ये वाला क्राउन गद्दी में बैठा हुआ क्राउन नहीं, वो एक असली योद्धा वाला क्राउन पहनते हैं। कि धरती में योद्धा के बिना राजा का कोई महत्व नहीं है। तो ईगल का, हॉक का एक वो शिकार है, बाकी मछली को भी खाती है। मछली को आप देखोगे इतना नज़र तेज है, देखी मछली को एकदम अपना पंजा से पकड़ लेगी, मछली को पकड़ के पूरा आराम से खा सकती है। ईगल प्रजाति का जितना भी है, सांप वाप को वो घायल कर सकती है, सांप को पकड़ के आसमान में उड़ा के लेके जा सकती है, बिल्कुल कमज़ोर बना सकती है। आसमान में सांप का क्या मतलब है? कुछ कर पाएगा आसमान में सांप? तो हॉक जो है भाई स्पिरिट एनिमल, हमें डार्कनेस से निकालता है और हमें बोलता है कि हम यहाँ आए हैं उड़ने के लिए, उड़ने के लिए। और ये भी सिखाता है कि यू कैन ओनली राइज एज हाई एज द स्ट्रेंथ ऑफ योर फाउंडेशन। तो उसको ट्री ऑफ लाइफ का पता है, जैसे मुझे ट्री ऑफ लाइफ का पता है कि एक ट्री ऑफ लाइफ में आ सकते हो भाई, वही हमारा असली फाउंडेशन है। जैसे अवतार में वो ट्री ऑफ लाइफ दिखाया जाता है धरती में, एक ट्री ऑफ लाइफ में, और उसी में सबका घोंसला है। तो वहाँ से उड़ो, जानो फाउंडेशन को कि कहाँ है वो भी, ये पेड़ कहाँ है, धरती में ही है। उसको अपने फाउंडेशन का भी पता है ईगल को, हॉक को। तो हॉक को वही गोल्डन क्यों बनाया गया, ऐसा कलर का क्यों बनाया गया, बिल्कुल वो कि उतना खाना भी चाहिए वो उड़ने के लिए ना, तो उसको वो फ्रीडम दिया गया है कि उसको खाना ही उसका जो भोजन है। उसी तरह हम जो देख रहे हैं भाई, ऊंचाई से गेम को देख रहे हैं, एक धरती, ऊंचाई में चले जाओ आप देखो कि अरे साला एक धरती है, इसमें कितना सारा खाना है, कितना एनर्जी है। तो वहाँ खाना खा के उड़ो, फ्री रहो। पंछी को कोई भाई पंछी आज़ाद है, लेकिन उसका भी कानून है। उसका एक छोटा सा होता है, एक छोटा सा हॉक का होता है, छोटा सा, उसे पता मुझे नहीं लगता आप देखे होंगे, मैं यहाँ पे देखता हूँ। वो भी उसका ज़्यादा उड़ान नहीं है, बस छोटे से पैर में ही आएगा, लेकिन उसको आप देखोगे समझ जाओगे ये ईगल प्रजाति का है। उसका रंग ढंग चाल से भाई। उसके बाद फिर हाईएस्ट है बॉल्ड ईगल, बॉल्ड ईगल, जिसका यहाँ पे वाइट पट्टा होता है, जिसे मैंने नहीं देखा है रियलिटी में, फिल्म में ही देखा हूँ। कहीं और देश में पाया जाता होगा, कहीं और धरती में, एक ही तो धरती है जहाँ भी जिस भी कहीं में पाया जाता होगा, मैंने नहीं देखा है। वीडियोज़ में देखा ही है कि हाँ जानता हूँ रियल है। तो फिर यहाँ पे एग्जामिन करना कि ईगल का ये वाइट यहाँ पे पट्टा क्यों है, उसका कलर भी ब्लैक से थोड़ा शाइनिंग हो गया है, और यहाँ पे वाइट पट्टा है कि वही हॉग जो खाना खाता है वो भी विशुद्ध करके खाता है।
उसको वो दिया ही गया है कि खाओ ना भाई। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक वर्ल्ड है, कितना एनर्जी है ऊंचाई से, लेकिन वही तो यू कैन ओनली राइज एज हाई एज द स्ट्रेंथ ऑफ योर फाउंडेशन। उतना खाना रहेगा तभी ना आप उड़ पाओगे। ऐसे ही आप तो भाई किसी के चिड़ियाघर में है, किसी के छोटे छोटे हेलीकॉप्टर में, छोटे छोटे हवाई जहाज में उड़ रहे हो, उसका पैसेंजर बन के। एक फाउंडेशन में आगे, वही ट्री ऑफ लाइफ में एक आओ। जानो कि ट्री ऑफ लाइफ है और हम सबसे कनेक्टेड हैं, सबसे। सो ये थे हॉक स्पिरिट एनिमल के, और मुझे हमेशा भाई गाइड करते रहते हैं। अभी भी देखो बैठा हूँ, आवाज़ नहीं कर रहा, शांत बैठा है कमीना। जहाँ जाता हूँ भाई बिल्कुल एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो हम उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं भाई, तभी हम स्पिरिट एनिमल से जुड़ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो, तो वही द ओनली रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ एंड थॉट्स क्रिएट रियलिटी। तो स्पिरिट गाइड जो है भाई हॉक के रूप में बहुत आपको गाइड करेगा, बहुत गाइड करेगा। तो हॉक के पास भी फाउंडेशन है। तो वही जो ईगल की मैंने बात बोली कि बोला लास्ट में बोलूँगा, बस वो लास्ट में है। वो लास्ट में मतलब वो विज़र्ड है। ईगल जो है वो विज़र्ड है भाई। वो जानता है कि दुनिया में मेरा कुछ नहीं है। मैं उड़ता पंछी हूँ, ईगल हूँ, किंग ऑफ द स्काई। तो वो विज़र्ड बना कैसे, विज़र्ड बन के कैसे उड़ा, उसी का एग्जामिन द हॉक करवाता है। द हॉक करवाता है कि गेम को सही समझ के, गेम को सही समझ के कि सब अंधेरे से ही आया है और बिना अंधेरा का रोशनी का कोई मतलब नहीं है। तो ईगल ट्री ऑफ लाइफ में जाके चढ़ के आसमान के बुलंदियों से भाई देख सकता है हर चीज़ों को, लेकिन वो भी जानता है भाई कि आसमान में कब तक ऐसे करके रहूँगा। एक टाइम तो अपने घोंसला में, अपने धरती में तो आना ही है, और वहीं से फिर उड़ान भरना है। और यही सिलसिला है इटर्निटी तक का, उड़ते रहना है। और बाकी ईगल बन के देखो, विशुद्ध यहाँ हुआ है उसका, वाइट है, गायब। वन लव, पीस बी अपॉन यू। वो मिथोलॉजी वाला पे थोड़ा ध्यान देना, वो समझ में आएगा कि ईगल का जो है प्रजाति का जो माँ बाप घोंसला लगाता है, मिथोलॉजी है, कांटा का घोंसला लगाता, कांटा का। वही कैसे करता है, कांटा नीचे से, इसीलिए कि तने हुए रहें, किसी से डर के नहीं भाई। हम भी गेम को समझ रहे हैं भाई, खिलाड़ी हैं भाई। अगर यूनिवर्स इज अ प्ले है तो आई एम ए प्लेयर। लेकिन भाई की ये बात हमेशा याद रखना। अगर इस वीडियो को जो भी था अजीब लग रहा है मुझे, क्या था, यू कैन ओनली राइज एज हाई एज द स्ट्रेंथ ऑफ योर फाउंडेशन। यस, जड़ मजबूत होना चाहिए भाई, फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, तभी आपकी उड़ान उतनी लंबी, उतनी वाइड, उतनी फ्रेश हो सकती है, उतनी जो भी हो सकती है। लेकिन उड़ने से मत डरो भाई, उड़ने से मत डरो। यहाँ अपना है कुछ भाई, माया में है अपना, उड़ना है, उड़ना है। उड़ जा, अब तेरी बारी है, अब हमारी बारी है उड़ने की। जो मेरा इंट्रो देखते वो फोटोशॉप नहीं, वो रियल है। अभी यहाँ पे बैठा है, गॉड का ऑर्डर होगा तो आके यहाँ तक आ सकता है। उसके पास वो पावर है, हॉक और ईगल के पास। बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही होशियार। गॉड का ऑर्डर होगा, यस, कभी देखते नहीं हो भाई, वीडियो में देख लो वो शिकार कैसे करता है। तो ईगल बन के ऐसे थोड़ी है उसको। लेकिन गुरु भाई किसको मानता है वो, ईगल का और हॉक का गुरु है कौन, कागा महाराज। क्रो कौवा, कौवा कितना हल्का रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं। अब दोगे थोड़ा सा भोजन आएगा, खाएगा, एकदम हल्के हट के रहेगा एकदम। तो वो ईगल का, हॉक का वो गुरु है, उस प्रजाति का गुरु है वो। कि हम भाई देखो हेल्प करेंगे। कभी देखोगे आप हॉक और एक कौवा एक साथ उड़ेगा, लेकिन कौवा उतना उड़ान नहीं भर सकता है, तो जाएगा ईगल का साथ दे देगा, भाई जाओ इधर हम देख लेंगे,
क्या क्या मिथोलॉजी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और उसके बाद तब हम सरेंडर कर सकते हैं भाई परमात्मा पे, अल्लाह पे। जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी है भाई, सब उसके ऑर्डर पे, यस उसके ऑर्डर पे वो दोनों हॉक उड़ रहा है। लेकिन अब उस पर सरेंडर करके हूँ भाई, सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन जानता हूँ मैंने खुद की मदद की तो मददगार वो भी है भाई। यस अगर कोई सेवियर हो सकता है। ओए वाह वाह, अरे साला ये तो इंट्रो वाला सीन कर दिया भाई आज। और मैंने सबनिमिनल मारा था आज यहाँ पे जो शूट कर रहा था, मैंने सबनिमिनल मारा था कि आज यहाँ पे आना भाई, नज़दीक आना, दिखाना अपना रोशनी। देखा भाई वो जो हॉक आया, आपने देखा ऐसे आया हुई से यहाँ से जो उड़ा। ऑलमाइटी का ऑर्डर था, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो खुद की मदद करना शुरुआत करें, उसके बाद अल्लाह है, परमात्मा है, वो सब में है, वो मददगार है सबका।